सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अवामी राबिता मुहिम जारी। तहरीक-ए-इंसाफ ने कमालिया में मैदान सजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोपहर 3 बजे जलसागाह से खिताब करेंगे। इंतजामात मुकम्मल हैं, 3 हेलीपैड्स तैयार, 25,000 कुर्सियां भी लगा दी गई। इमरान खान 2 अरब रुपए लागत से तैयार कमालिया हड़प्पा रावी पुल का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया इंडस्ट्रियल जोन और डिग्री कॉलेजेस समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जारी। तहरीक-ए-इंसाफ ने कमालिया में मैदान सजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोपहर 3 बजे जलसा से खिताब करेंगे। इंतजामात मुकम्मल, 3 हेलीपैड्स तैयार, 25,000 कुर्सियां भी लगा दी गई। इमरान खान 2 अरब रुपए की लागत से तैयार कमालिया हड़प्पा रावी पुल का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया इंडस्ट्रियल जोन और डिग्री कॉलेजेस समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक बड़ा खिताब करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कमालिया में जलसागाह को सजा दिया गया है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से 25,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं और ख़ासकर जो मुकामी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA रियाज़ फतेहाना, उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि आज 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को यहाँ पर लाया जाएगा। जोश व खरोश वो भी शहर में काबिल दीद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज ठीक 3 बजे जलसागाह की जीनत बनेंगे और खिताब करते हुए अहम ऐलानात, इंकशाफात और तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। बात करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, हड़प्पा पुल और इसके साथ साथ डिग्री कॉलेज समेत इंडस्ट्रियल जोन और बड़े मंसूबे हैं जिनका संग बुनियाद रखा जाएगा। जलसागाह के मनाज़र आपको दिखाते हैं कि ये वो जलसागाह है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खिताब करने के लिए जा रहे हैं। 25,000 कुर्सियाँ इंतज़ामिया की जानब से लगा दी गई हैं। इस वक्त कारकुनान की आमद का भी सिलसिला जारी है और कारकुनान रैलियों की शक्ल में यहाँ पर आते हुए भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर यही कहना है कि आज का जलसा उसमें ख़ासकर वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब और इसके अलावा जितने भी मरकज़ी कायदीन है, जिसमें फ़रख हबीब, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी समेत दीगर अहम शख्सियात हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगी। पीरमल, कमालिया, टोबा टेक सिंह, चिचा वतनी, साहिवाल, फैसलाबाद डिवीज़न भर से यहाँ पर रहनुमा काफिलों की शक्ल में आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इत्तफाक यहाँ पर इस्तकबाल भी किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम मंसूबों का भी यहाँ पर ऐलान करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमालिया में जलसा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी रमजान परवेज की रिहाइश का मखदूमा में तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जमा होना शुरू हो गए। 12,000 से ज़ायद कारकुनान रैली की सूरत में चौधरी परवेज की क़ियादत में जलसागाह रवाना होंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमालिया में जलसा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी मोहम्मद रमजान परवेज की रिहाइशगाह मखदूमा में तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज कमालिया आएंगे और कहा जा रहा है कि टोबा टेक्सिंग की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अफराद शिरकत भी कर सकते हैं। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के भाई चौधरी रमज़ान परवेज़ की रिहाइशगाह पर भी इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ से हज़ारों अफराद वो रैली की सूरत में कमालिया रवाना होंगे और जलसे को कामयाब बनाया जाएगा। इसी हवाले से चौधरी रमज़ान परवेज़ से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, अब बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है कमालिया में, किस तरह देख रहे हैं इस जलसे को? कितने लोगों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे और क्या आज का जलसे की अहम बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख अवाम का है और क्योंकि खान साहब पहले कमालिया कभी एज कोई भी प्राइम मिनिस्टर कमालिया में आज तक नहीं आए, तो खान साहब हमारे वाहिद लीडर हैं जो कमालिया तशरीफ़ ला रहे हैं और लोगों में जो जज्बा पाया जा रहा है टोबा टेक्सिंग के, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि आपको बताऊं कि किस तरह से लोगों का जज्बा है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से जाना चाह रहे हैं। हमें फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपने भी देखा, आपके सामने फ़ोन कॉल आ रही हैं, हमें गाड़ी भेजें, हमें गाड़ी भेजें। तो माशाल्लाह बहुत एक जज्बा है और जज्बा इसलिए है क्योंकि जो हमारी मुखालिफ पार्टियां थी, आपको पता है कि इन्होंने महंगाई के अभी मकाओ ये निकाल रहे हैं रैली। तो अब अवाम जो है वो बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और समझते हैं इस बात को कि ये सारी जो 11
करप्ट पार्टियां हैं, ये सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं। खान साहब अकेला उनका मुकाबला कर रहे हैं। अब अवाम ने तय कर लिया है कि हम खान साहब के साथ हैं। अब खान साहब ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, खान साहब को ही हमने सपोर्ट करना है और खान साहब को ही हम अपना वज़ीर आज़म हमेशा के लिए देखना चाह रहे हैं। तो ये जज्बा, इस जज्बे से लोग इंशाअल्लाह जलसागाह जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं माशाल्लाह। हमारी जो इंतज़ामिया है, फतियाना साहब हमारे MNA हैं, आशफा साहब हमारी ME सोनिया बीबी, जितने भी हमारे इलेक्टेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, हम 3-3, 4-4 बजे तक रात को सोते थे और सुबह फिर हम 7 बजे 6-7 बजे फिर हमें उठना पड़ता था। तो मेहनत सभी जितने भी हमारे इलेक्टेबल्स हैं, अवाम है, सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पार्टी वर्कर्स, कल आपको पता है, कल मैंने जुमेरात को हमने जो हमारे PTI के वर्कर्स हैं उनकी कन्वेंशन की थी। वहाँ पे हमने 600 जो हमारे पार्टी वर्कर पिछले 22 साल से हमारे साथ थे, जो निगलेक्ट हो चुके थे, मायूस से, हमने उनको भी मोटिवेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे जो ओवरसीज़ के वज़ीर हैं मखदूम साहब, उन्होंने भी कल वर्कर कन्वेंशन की थी अपने कमालिया में। तो वहाँ पे भी कल 500-600 के करीब हमारे भाई वहाँ पे मौजूद थे। तो इंशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब होगा। और जो खान साहब का तो मौक़िफ़ है कि ये सारे करप्ट लोग हैं, ये मिल के पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर दिया है और जो खान साहब हैं वही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और इस वक्त लोगों ने तय पा लिया ये इस हकीकत को समझना शुरू। अब महंगाई की बात ख़त्म होगी, कोई महंगाई का बात ही नहीं करता। तो जिस तरह से खान साहब को इस वक्त पॉपुलैरिटी मिली, यकीन माने मैं समझता हूँ 2018 के इलेक्शन में भी इतनी खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं जो आज है। और ये दिन ब दिन इंशाल्लाह ये बढ़ेगी और खान साहब इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इज़्मात जो हम इंशाल्लाह इसको फेल करेंगे और हम बुरी तरह से जो अपोजिशन पार्टियां उनको शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ही हमारा हमेशा के लिए वज़ीर आज़म है। सर, खान साहब कमालिए आ रहे हैं, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो ऐलान करेंगे जिससे बिलाशुबा शहरियों को फ़ायदा होगा? शहरियों के लिए अच्छी खबर क्या है? शहरियों के लिए पहले ही खान साहब ने 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारे टोबा टेक्स को दे दी हैं। एक टोबा जो ज़री यूनिवर्सिटी रिजाना कैंपस था वो यूनिवर्सिटी का पूरा दर्जा दे दिया गया और एक यूनिवर्सिटी कमालिया यूनिवर्सिटी भी बन रही है। पूरे पंजाब में पहली बार किसी भी तहसील में अगर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो है कमालिया। तो ये कमालिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी। तो क्योंकि खान साहब का मेन मकसद इस वक्त तरक्याती प्रोजेक्ट ना हमने मांगे हैं, ना हमने मुनासिब समझा उनसे कोई तरक्याती काम मांगे, क्योंकि ये इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है। हमारा दिल ही नहीं करता कि उनसे कोई मज़ीद हम अपनी डिमांड्स रखें या ये हम समझते हैं कि हमें किसी किस्म की अप्रोच नहीं करनी चाहिए। तो जो अपनी मर्ज़ी से वो ऐलान कर देंगे वो उनकी मेहरबानी होगी, शफ़क़त होगी। तो हमें पीर माल में हमें सब कैंपस चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, और हमारे रोड्स बहुत खस्ता है, उनके लिए अगर डेवलपमेंट फंड मिल जाएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन और काम तो काफ़ी हैं, आपको पता है इस वक्त हमारा DHQ हॉस्पिटल है वो उसकी भी एक्सटेंशन हो रही है, जो DC कम्प्लेक्स है वो भी नया बन रहा है। तो जलसा तारीखी होगा। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं। लीगी कारकुनान PTI को टफ टाइम देने के लिए तैयार। MPA मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ। कारकुनान ने PTI अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाली। PTI अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे और टमाटर मारे। लीगी कारकुनान का कहना है कि अगर PTI हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में लीगी कारकुनान PTI को टफ टाइम देने के लिए तैयार। MPA मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ। कारकुनान ने PTI अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाली। PTI अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे और टमाटर मारे। लीगी कारकुनान का कहना है कि अगर PTI हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। MPA मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ देखने को मिल रहा है। कारकुनान ने PTI अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाल डाली। PTI अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे और टमाटर मारे। लीगी कारकुनान का कहना है कि अगर PTI हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में लीगी कारकुनान PTI को टफ टाइम देने के लिए तैयार। MPA मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ। कारकुनान ने PTI अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाली। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में लीगी कारकुनान PTI को टफ टाइम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। MPA मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ।
कारकुनान ने पीटीआई अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाल डाली। पीटीआई अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे और टमाटर मारे। लीगी कारकुनान का कहना है अगर पीटीआई हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में लीगी कारकुनान पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए तैयार। एमपीए मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ। कारकुनान ने पीटीआई अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाली। पीटीआई अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे और टमाटर मारे। लीगी कारकुनान का कहना है कि अगर पीटीआई हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। एमपीए मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ देखने को मिल रहा है। कारकुनान ने पीटीआई अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाल डाली। पीटीआई अरकान की तस्वीर को गंदे अंडे मारे गए और टमाटर मारे गए। अवाम शदीद नाला है, ये अवामी रद्द अमल है, ऐसा कहना था उनका। मियां ताहिर जमील पीटीआई की बदमाशी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मियां ताहिर जमील का मजीद कहना था कि अवाम शदीद नाला है और ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है ये अवामी रद्द अमल है। पीटीआई हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे, कारकुनान का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में लीगी कारकुनान पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए अभी से तैयार है। एमपीए मियां ताहिर जमील के डेरे पर लीगी कारकुनान का इकट्ठ। कारकुनान ने पीटीआई अरकान की तस्वीरों पर भड़ास निकाली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बैनर्स की बेहुरमती करने पर मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान सिटी तांदलियावाला में मुकदमा इब्रार हुसैन ने सुलेमान के खिलाफ दर्ज करवाया। मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम सुलेमान ने इमरान खान का बैनर उतार कर स्याही फेंकी। मुल्ज़िम को गैर कानूनी फेल से रोका तो संगीन नताइज की धमकियां दी। मुल्ज़िम के फेल से अहले इलाका में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। सिटी तांदलियावाला पुलिस ने 16 एमपीओ के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बैनर की बेहुरमती करने पर मुकदमा दर्ज। थाना सिटी तांदलियावाला में मुकदमा इब्रार हुसैन ने सुलेमान के खिलाफ दर्ज करवाया। मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम सुलेमान ने इमरान खान का बैनर उतार कर स्याही फेंकी। मुल्ज़िम को गैर कानूनी फेल रोका तो संगीन नताइज की धमकियां दी। मुल्ज़िम के फेल से अहले इलाका में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बैनर की बेहुरमती करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और यह मुकदमा थाना सिटी तांदलियावाला के इलाका में इब्रार हुसैन शहरी की जानब से दर्ज करवाया गया, जिसने उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम सुलेमान इमरान खान के बैनर को नीचे गिराकर उस पर स्याही फेंक रहा था, जिससे लोगों में इश्तियाल पैदा हुआ और अमन व अमान में नुक्स पड़ने का खदशा पैदा हो गया। जब मुल्ज़िम को इस गैर कानूनी फेल से मना किया गया तो मुल्ज़िम की जानब से मुद्दई मुकदमा को संगीन नताइज की धमकियां दी गई और मुल्ज़िम धमकियां देते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। इब्रार हुसैन की दरख्वास्त पर थाना सिटी तांदलियावाला ने 16 एमपीओ और धमकियां देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना था कि मुल्ज़िम की तलाश जारी है। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद जलसा में शिरकत के लिए काफिले चिन्योट से रवाना। काफिलों की क़ियादत ज़िला सदर सकलैन अनवर, सिप्रा और टिकट होल्डर्स PP 95 सैयद असद बुखारी कर रहे हैं। काफिलों में हजारों अफराद शरीक। सैयद असद बुखारी कहते हैं इमरान खान का जाना ठहर चुका है। कौम 28 मार्च को खुशखबरी सुनेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अपना पावर शो जो है वो इस्लामाबाद में करने जा रही है, जिस सिलसिले में पाकिस्तान के पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला चिन्नौर से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। काफिले रवाना हो रहे हैं। सैयद असद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं जो PP 95 के टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करते हैं। सर, आज इस्लामाबाद में आपका पावर शो है, क्या कहेंगे? एक तरफ मुल्क में बेरोज़गारी और इसके साथ साथ बाकी मसाइल हैं, तो क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, टाइम दिया। तो आज का हमारा जो एहतजाज है, जो महंगाई मुकाओ के ऊपर हमारा लॉन्ग मार्च है। जो पार्टी ने हिदायत दी हम उसके मुताबिक पुरअमन ये लॉन्ग मार्च करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब के तो वो जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया, वो तो उनका टाइम पूरा हो चुका है। तो अब हम तो वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का लगाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह 28 को बहुत अच्छी खबर सुनेंगे आप और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से जौग दर जौग लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। काफिला चिन्योट से रवाना हो चुका है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सूबाई काबीना की जानिब से 10 नई यूनिवर्सिटियों के कयाम की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। कमालिया यूनिवर्सिटी मालपतियाना रोड पर
35 एकड़ रकबे पर तामीर की जाएगी। कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर नौ का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं सूबाई काबीना की जानिब से 10 नई यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। कमालिया यूनिवर्सिटी माल फतियाना रोड पर 35 एकड़ रकबा पर तामीर की जाएगी। कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर नौ का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द किया जाएगा। सूबाई काबीना की जानिब से 10 नई यूनिवर्सिटियों के कयाम की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। कमालिया यूनिवर्सिटी माल फतियाना रोड पर 35 एकड़ रकबे पर तामीर की जाएगी। कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर नौ का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं सूबाई काबीना की जानिब से 10 नई यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। कमालिया यूनिवर्सिटी माल फतियाना रोड पर 35 एकड़ रकबा पर तामीर की जाएगी। कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर नौ का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई काबीना की जानब से सुबह में 10 नई यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है और फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सी में यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीर तरक्की का भी जो है वो टास्क महकमा बिल्डिंग को सपुर्द कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तामीरों का टास्क और मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। कमालिया यूनिवर्सिटी माल फतियाना रोड पर 35 एकड़ रकबा पर तामीर की जाएगी, जबकि 3 मंजिला एडमिन ब्लॉक, अकेडमिक ब्लॉक, फैकल्टी हॉस्टल्स भी तामीर किए जाएंगे। नक्शा के तहत कमालिया यूनिवर्सिटी में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल भी तामीर किए जाएंगे और ग्रेड 1 से 20 तक के तमाम मुलाजमीन, अफसरान, लेक्चरार से रहायशी भी तामीर की जाएंगी। मेडिकल सेंटर, स्टूडेंट सर्विस सेंटर, मस्जिद, कैंटीन और ऑडिटोरियम ब्लॉक भी तामीर किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस में दीगर जो है वो स्पोर्ट्स के स्टेडियम के लिए जगह भी मुफ्त कर दी गई है और साथ साथ टेक्निकल कॉलेज के लिए भी जगह मुफ्त कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया पर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत तैयार की गई है। महकमा बिल्डिंग कमालिया के वासियों के लिए अच्छी खबर, नई यूनिवर्सिटियों के कयाम की मंजूरी। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करने वाले डॉक्टर्स अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हाउस जॉब नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की तालीम मुकम्मल करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं वो सरकारी अस्पतालों में जो है वो बतौर हाउस जॉब ऑफिसर जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेंगे और इस सिलसिले में हदायतनामा बाकायदा तौर पे जो जारी कर दिया गया। हमारे साथ MS अलाइंस डॉक्टर अफसल चीमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस हदायतनामे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये इस दफ़ा इस तरह से हुआ है कि जो लोग थे यहाँ एडिशनल हाउस जॉब करते थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी कि कोई भी हाउस ऑफिसर जो है ना एडिशनल विदाउट पे जो है ना कहीं किसी लेवल पे भी हाउस जॉब नहीं कर सकता। वो रूलिंग PMC में गई, PMC की तरफ से हमें जो है ना ऑर्डर्स आ गए। अब जो नेक्स्ट इंडक्शन होगी हमारी हाउस जॉब की तो उसमें हम जो है ना इस ऑर्डर्स के तहत किसी भी हाउस ऑफिसर्स को जो है ना विदाउट पे एडिशनल हाउस ऑफिसर्स नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट जो इंडक्शन होगी वो प्रॉबेबली जून में होगी। जी, उससे ये इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा जून से। टोटल हमारे पास एडिशनल जो है वो हाउस जॉब ऑफिसर कितने ड्यूटी पे? वो उतने ही होते थे जितने हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन सीट्स होती थी 200-250 तकरीबन, उतने ही हम लोग एडिशनल रखते थे। अब वो जो एडिशनल हाउस ऑफिसर्स होंगे ना वो अब फ्यूचर में शायद ना रखे जा सके। जो है वो एडिशनल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बहुत मजे हो गए, अब गड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पर्ची फीस अदा करेंगे। सरकारी ट्रक स्टैंड के इस्तेमाल पर गड्स ट्रांसपोर्टर्स को मामूली टैक्स अदा करना होगा। आमदन से ट्रक स्टैंड की तामीर मुरम्मत होगी। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। जिला इंतजामिया के इजलास में अहम फैसले, इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद शहर का वाहिद सरकारी ट्रक स्टैंड है जो कि FDA की ज़ेर इंतजाम था, लेकिन यहाँ पे आमदन का कोई जरिया भी नहीं था जिसके सबब यहाँ पे मसाइल दरपेश थे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ और इसमें फैसला किया गया कि जो भी ट्रक यहाँ पे आएंगे उनसे पर्ची फीस ली जाएगी और उससे हासिल होने वाला रेवेन्यू जो है वो ट्रक स्टैंड की तामीर तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा फैसला ये भी हुआ कि इसके इंतजाम। शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।